हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले एक वीडियो से हमने एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है जिसका नाम है जाने अपना देश। इस श्रृंखला में हम आपको भारत के विभिन्न तथ्यों से रूबरू कराएंगे, आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। पिछले वीडियो में मैंने दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में आपको बताया है और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारत के ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो कि भारत की एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर तो है ही, साथ ही पूरे विश्व में भारत की छवि को दीप्तिमान करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं भारत के ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, कहाँ स्थित है और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले देखते हैं सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोस्तों, शिव पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव ने अपने श्राप से बचने के लिए स्वयं यहाँ पर आके पूजा की थी, अर्चना की थी और शिवलिंग स्थापित किया था। इसलिए क्योंकि चंद्र का एक नाम सोम भी होता है, इसलिए सोमनाथ ये ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है। इसके अलावा कई आक्रांताओं ने भी इस पर आक्रमण किए, कई बार लूटपाट भी की गई मंदिर के साथ में। और इतिहास में देखें तो कई बार यह मंदिर बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन फिर भी भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है सोमनाथ, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन या फिर श्रीशैलम भी इसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है यह ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की भी व्याख्या करते हैं। देखिए, यहाँ अधिकतर जो ज्योतिर्लिंग हमें देखने को मिलेंगे आगे भी, वो किसी न किसी नदी के तट पर होंगे। तो आपको जो नदी है वो ज़रूर याद रखनी है। अगर आप इसे चाहें तो एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार नदी भी पूछी जाती है। इसलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर उपस्थित है। अब देखते हैं तीसरा ज्योतिर्लिंग। तीसरा है महाकालेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन शहर में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है दोस्तों कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती की जाती है, जो कि विश्व भर में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा आयु वृद्धि, दीर्घायु या फिर आयु पर किसी प्रकार के आए हुए संकट को टालने के लिए भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की जाती है। और उज्जैन के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी महाकालेश्वर भगवान को ही अपना राजा मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि उज्जैन की रक्षा महाकालेश्वर ही करते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि यह ज्योतिर्लिंग जो है क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। चौथा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों ओंकारेश्वर, जो कि इंदौर के पास ही खंडवा शहर है, वहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्रसिद्ध है अपने आप में। जिस स्थान पर है वहाँ नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण से इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा है। तो ये है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी के किनारे खंडवा शहर में स्थित है। आगे देखते हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। ये भी विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, और इसका वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण में भी मिलता है। आगे देखते हैं। छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता यह है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये आप याद रखें, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में। इसके बाद 7वां ज्योतिर्लिंग देखते हैं काशी विश्वनाथ। बहुत ही प्रसिद्ध है और हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है यह ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय आएगी इस पृथ्वी पर तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बस काशी विश्वनाथ ही बचेंगे, क्योंकि उस स्थान को भगवान शिव स्वयं अपने त्रिशूल पर रख लेंगे और प्रलय के बाद वापस उसको स्थापित कर देंगे, ऐसी मान्यता है। आपको यहाँ याद ये रखना है, काशी विश्वनाथ बनारस में गंगा नदी के किनारे स्थित ज्योतिर्लिंग है। आगे देखते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर।
यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, तो यहाँ पर्वत का नाम भी आप याद रख सकते हैं। और गोदावरी नदी के किनारे है, ये तो आपको याद रखना ही है। और ऐसा माना जाता है कि जो गौतम ऋषि थे और गोदावरी जो नदी है, जो देवी थी, उनके आग्रह पर ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए हैं नासिक में। आगे देखते हैं। अगले हैं वैद्यनाथ। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह झारखंड में है दोस्तों, और झारखंड के देवघर में यह ज्योतिर्लिंग आता है वैद्यनाथ। तो आपको यहाँ याद ये रखना है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है देवघर झारखंड में है। 10वां ज्योतिर्लिंग हम देखते हैं नागेश्वर, जो गुजरात के द्वारका के पास में लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो शिव भगवान हैं वो नागों के देवता होते हैं, और नागेश्वर मतलब नागों का जो ईश्वर है नागेश्वर। इस कारण से इस ज्योतिर्लिंग का अपना एक विशेष महत्व है, और यह भी प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम 11वां ज्योतिर्लिंग, जो कि रामेश्वरम है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। देखिए रामेश्वरम जो है एक स्थान का नाम है, ज्योतिर्लिंग का नाम है, लेकिन यदि आपसे कभी कोई जिला पूछ ले किस जिले में है, तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब इसके बारे में मान्यता ये है कि जब श्री राम लंका जाने के लिए समंदर जब क्रॉस करना था उनको, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने स्वयं वहाँ प्रकट हुए थे, और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने ही अपने हाथों से यह ज्योतिर्लिंग बनाया है। इसके अलावा जो हिंदू तीर्थ स्थानों में जो 4 धाम माने जाते हैं, उसमें से एक धाम रामेश्वरम को भी माना गया है। इसके अलावा एक तथ्य आप और जान सकते हैं, जनरल स्टडीज़ में आप पढ़ते होंगे कि रामेश्वरम मंदिर का जो कॉरिडोर है वो सबसे बड़ा कॉरिडोर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं इस कॉरिडोर का एक चित्र रामेश्वरम के मंदिर का। ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है ये। तो आइए अब देखते हैं अंतिम ज्योतिर्लिंग को, जो है घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उसके पास में ही है। इसे घृष्णेश्वर या घुस्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से इसे अंतिम माना गया है। इस कारण से इसकी अपनी एक विशेष महत्ता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य बता दिए हैं। इसके अलावा ये एक लिस्ट है सारे ज्योतिर्लिंग्स की और कहाँ स्थित हैं, वहाँ आपको याद रखने हैं। ये सब स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसके अलावा इनको याद रखने का एक और सरल तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। आप इनको डिवाइड कर लीजिए स्टेट्स के हिसाब से। सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है 3, और उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में 2-2। तो 2 गुजरात, 2 मध्य प्रदेश, 4 ये हो गए। उसके बाद 3 हो जाते हैं महाराष्ट्र में, 7। अब बचते हैं 5। तो इन बचे हुए 5 को आप उत्तर दिशा से याद रख लें, उत्तराखंड से याद रख लें। उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और आखिरी में तमिलनाडु। तो ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए भारत के कुछ अन्य तथ्य लेकर आऊँगा जो कि बिल्कुल रोचक होंगे और आपको जानने ही चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।